सर अब सवाल आप ये देखिए कि नवाज शरीफ साहब के वालिद जो हैं मियां मोहम्मद शरीफ साहब एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इत्तेफाक फाउंड्री एक बड़ा कारखाना था। भुट्टो साहब ने, जुल्फकार भुट्टो साहब ने उसको नेशनलाइज कर लिया। उनका जुर्म पता क्या था? जब 1970 का इंतखाब हुआ तो जस्टिस जावेद इकबाल से मुकाबला था भुट्टो साहब का लाहौर में। यहां भी वो इंतखाब लड़ रहे थे। सही। उन्होंने जस्टिस जावेद इकबाल को, जो अल्लामा इकबाल के बेटे थे, बाद में जज बने, चीफ जस्टिस रहे लाहौर हाई कोर्ट के, उनको सपोर्ट किया था, उनको ट्रांसपोर्ट फराहम की थी। उसकी पादाश में कहा जाता है ये उनका जुर्म था। उनकी इंडस्ट्री को टेक ओवर कर लिया गया और वो हर चीज उनकी कब्जे में कर ली गई और वो खाली हाथ घर वापस आ गए। और फिर उन्होंने जाके दुबई में ठिकाना किया, वहाँ कारोबार का आगाज किया, वहाँ मुकीम रहे। फिर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में वापस आए यहाँ। जनरल साहब उनको कहा वापस आए। तो बात यह है कि एक तरफ जब आप लोगों के जायदादें कब्जे में करेंगे, उनके कारोबार कब्जे में करेंगे, फिर वो बाहर जाएंगे, अपना कारोबार शुरू करेंगे। एक बार फिर ये हुआ और फिर जब परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में फिर मियाँ मोहम्मद शरीफ भी जला वतन हुए, उनके पोते भी हुए, उनके बेटे भी हुए, हुसैन नवाज और हसन नवाज। तो ये सारे लोग जब बाहर होंगे तो कारोबार भी करेंगे। बिल्कुल। जब कारोबार करेंगे आप उनकी गर्दन पे साफा डाल लेंगे और उनके बाप का जो कारोबार है उसको सारा उनके खाते में डाल देंगे। तो बहरहाल आज एक बड़ा अहम दिन था हमारी सियासत का और सवाल ये पैदा हुआ, अगरचे कि जो कानूनी निज़ाम है हमारा उसमें तो कोई ये अचंभे वाली बात नहीं है। किस हवाले से? इसलिए कि एक पहली निचली अदालत में मुकदमा चलता है, सही, फिर उसकी अपील हाई कोर्ट में होती है, फिर उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है। सही। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक शख्स को सजा मिली ज़ेरी अदालत से, बिल्कुल, हाई कोर्ट ने उसको बरी कर दिया, हाई कोर्ट से सजा मिली, सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। तो ये कोई अछूती बात नहीं है कि एक अदालत से आपको सजा हुई और दूसरी अदालत से आप बरी हो गए। लेकिन जो वक्त लगा है, जो नुकसान हुआ है, और टाइमिंग भी सर, जो मुल्क की सियासत मुखालिफिन तो टाइमिंग की बात करते हैं ना, वो कहते हैं टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, टाइमिंग है ना। तो फिर अदालती निज़ाम, अभी तो आप देखें, आप जेलों का दौरा करें कभी, 12-12 साल से, 14-14 साल से, 10-10 साल से लोग जो हैं वो मुकदमात में फंसे हुए हैं। बिल्कुल, उनकी अपीलें नहीं सुनी जा रही, न सुप्रीम कोर्ट में न हाई कोर्ट में। अब जाके भुट्टो साहब का जो है ना, वो ठीक है ना, वो तो बात की बात करते हैं ना। भुट्टो साहब का तो मामला अपील सुनी गई, वो पहुंच गए अल्लाह मियाँ के पास।